हेलो यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आई होप सभी बच्चे बड़े अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो से ही बोला था आप लोगों को जो है कि हम फोकस करेंगे कंसेप्ट्स पर, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर नहीं। प्रॉब्लम तो कोई भी प्रिपेयर की जा सकती है कंसेप्ट पर बेस्ड जो है। अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और अगर ऑनेस्ट एफर्ट किए हमने जो है तो हम सक्सेसफुल भी होंगे उसमें जो है, और फिर हमारे मन में डर की बजाय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता और एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ जो है, आप लोग इसको इंटरप्रेट करिए और उसके बाद डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम। राइट, the problem says there are three right-angled triangles of different measures of sides such that the smallest and the largest of them are similar. थ्री ट्राइंगल्स हैं, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। उनकी साइड्स के मेजर्स तीनों ट्राइंगल्स के कम ज़्यादा हैं। कोई छोटा ट्राइंगल है, कोई उससे बड़ा है और तीसरा उससे और बड़ा है। आगे कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ देम आर सिमिलर, मतलब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इफ द लेंथ ऑफ द बेसिस एंड परपेंडिकुलर्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन AP, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो तीनों ट्राइंगल हैं उनके बेसिस जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, मतलब उनकी जो लेंथ्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और सिमिलरली उनके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ देयर हाइपोटेन्यूसेस आर आल्सो इन AP। तो हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन में कि उनकी जो हाइपोटेन्यूसेस होंगी वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेशन में होंगे। यहाँ इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन नहीं है जो है, डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, सिमिलर ट्राइंगल्स की कंसेप्ट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है। अब ये राइट ट्राइंगल्स हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा सोच लेना चाहिए प्रॉब्लम को पढ़ते समय। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में दिया गया है रिलेशनशिप जो है, तो AP का भी यूज होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है कुल मिलाकर तीन कंसेप्ट को फॉलो कर रही है जो है। हम देखते हैं कि हम कितना कंसेप्ट इसमें से यूज करते हैं और इसको प्रूव कर पाते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले से ही इन तीनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लिया पेपर पर, जो मैं आपको इस सीट के पीछे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें ध्यान से तो ये थ्री ट्राइंगल्स हैं, ABC, DEF, GHI, which are right angled at C, F and I respectively. This is the smallest triangle and this is the largest one, और ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। सो हमने लिख लिया यहाँ पर जो है गिवन में कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल GHI, और इनके लेंथ ऑफ साइड्स को हमने उसी तरीके से सपोज कर लिया, जैसे वर्टेक्स A है तो उसके अपोजिट A साइड है स्मॉल a, B है तो उसके अपोजिट B साइड है, और C है तो इसके अपोजिट C साइड है। अब हम अपने गिवन में या प्रूव में इन्हीं नोटेशंस का यूज करेंगे। सेकंड पार्ट जो गिवन है हमें वो ये है कि इनके बेसिस, मतलब इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस और इस राइट ट्राइंगल का बेस, ये तीनों AP में है। तो AP का मतलब है ADG, इस तरह से AP में है कि D जो है वो मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर हमें याद हो AP की
कंसेप्ट जो है, तो इफ 3 टर्म्स आर इन AP in a given series, then फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का जो एडिशन होता था जो है वो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म के इक्वल होता था। और हम ऐसे कह सकते हैं कि D इक्वल टू A प्लस G अपॉन 2, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। इसी को हम 2 को अगर ट्रांसपोज करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको जो है कि 2D इक्वल टू A प्लस G। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से जो है इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी AP में है, तो हमने इसको लिख लिया E इक्वल टू B प्लस H अपॉन 2। E ये रहा और B ये है और H ये है, तो E इक्वल टू B प्लस H अपॉन 2, और इस 2 को इधर ट्रांसपोज किया तो ट्वाइस E इक्वल टू B प्लस H। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब हमें प्रूव करना है इसमें जो है कि इनकी जो हाइपोटेन्यूज हैं वो भी AP में होंगी। दैट इज़ ये इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो F है, इसकी C है और इसकी I है। तो F इक्वल टू C प्लस I अपॉन 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को ट्रांसपोज करके ट्वाइस ऑफ F इक्वल टू C प्लस I। गिवन और प्रूफ के साथ हम अपने सोल्यूशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलते हैं कि हम इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अपने एफर्ट में हम कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। राइट, तो एज इट इज़ गिवन, जैसे कि उन्होंने दे रखा है हमें जो है कि ट्वाइस D इक्वल टू A प्लस G, मतलब उनके बेसिस जो हैं AP में है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वी हैव triangle, sorry, not in triangle, we have this relationship given है हमें जो है कि twice D इक्वल टू A प्लस G, ये गिवन है। अपने प्रूफ पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग कर देते हैं जो है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, we get 4D square is equal to A प्लस G का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर को, और उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे जो है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज़ A स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज़ G स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू B दैट इज़ 2AG। तो 4D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस ट्वाइस AG। ये हमें स्क्वायरिंग करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद एक इक्वेशन मिल जाती है जो है, और मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर देता हूँ। राइट, सिमिलरली हम दूसरे रिलेशनशिप को भी सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ गिवन टू अस ट्वाइस E इक्वल टू B प्लस H। तो सिमिलरली अब मैं कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा हूँ जो है। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे ट्वाइस इक्वल टू B प्लस H और दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 4E स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस BH, और ये हमारे पास सेकंड यूजफुल इक्वेशन मिल जाती है। राइट, ये दो इक्वेशन है जिनको हम ऐड करते हैं। अब क्या करना है हमें, हम इन दोनों को स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, right,
ये सीट को मैंने यहाँ रख दिया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने की तो हम इसको देख लेंगे। ध्यान से देखें, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये 4d² और इधर 4e², तो वी ऑब्टेन दिस एज 4d² प्लस 4e² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस g² प्लस h² प्लस ट्वाइस ag प्लस ट्वाइस bh। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों टर्म से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स एज 4d² प्लस e² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस g² प्लस h² इक्वल टू 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये हमें मिला ag प्लस bh, राइट। यहाँ तक हम इसको लेकर आए, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसको हम प्रूव कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ठीक है, हम कंसेप्ट सही यूज कर रहे हैं तो चलते हैं आगे, डिले नहीं करते इसमें जो, राइट। अब अगर हम इन ट्राइंगल्स में देखें तो इस ट्राइंगल में देखिए d² प्लस e² इक्वल टू f² बाई पाइथागोरस। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉपर्टी इन गिवन ट्राइंगल्स, इनमें अगर हम यूज़ करें तो सिंपली हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये d² प्लस e² की जगह हम लिख सकते हैं f², सो दिस बिकम्स 4f², राइट, इज इक्वल टू, इसी तरीके से अगर हम देखें फर्स्ट स्मॉलेस्ट ट्राइंगल तो a² प्लस b² इक्वल टू c², इन दोनों टर्म को हम एक साथ ऐड करके रख रहे हैं, तो दिस बिकम c², और इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को हम लार्जेस्ट वन में से दे रहे हैं g² प्लस h² इक्वल टू i², तो दिस बिकम्स i² प्लस, यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया हुआ है और इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, राइट। तो अभी तक हमने पाइथागोरस की कंसेप्ट को राइट ट्रायंगल में यूज़ किया है, हमने जो गिवन था एपी का जो रिलेशनशिप था उसको यूज़ किया है। अब हम चलते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। आज इट इज़ गिवन triangle ABC is similar to triangle GHI। शुरुआत में गिवन था ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल GHI के, ABC is similar to GHI, इट इज़ गिवन। और अगर ये गिवन है तो हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो भी प्रोपोर्शन में होती है, तो हम यहाँ इसको यूटिलाइज करेंगे कि A/G इज इक्वल टू C/I, एंड इसी तरह से अगर हम इनके परपेंडिकुलर्स को प्रोपोर्शन में रखें तो B/H इक्वल टू C/I। ये किस बेस पर हमने यूज़ किए हैं ये दोनों रिलेशनशिप के? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन proportion, राइट। आगे चलते हैं हम जो है
इसको हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके रिलेशनशिप को लिख सकते हैं कि यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स ai इक्वल टू जी सी, और g इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए आई अपॉन सी। और इसी तरह से हमारा यहाँ पर h इक्वल टू हो जाएगा बी आई अपॉन सी। देख लीजिए, h को हमें निकालना है, h को हमने इधर क्रॉस किया, i को इधर क्रॉस किया, बी आई, और c को हम इधर ले आए, राइट। अब इन वैल्यूज़ को हम थर्ड इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 3 we get, क्या मिलता है हमें? देखें हम थर्ड इक्वेशन को, ये रही जो है हमारी। तो एक तो इधर 4f स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस f का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस i स्क्वायर और प्लस ट्वाइस कॉमन है। यहाँ पे हमने a इंटू जी की वैल्यू डाली यहाँ से जो है, तो ए आई अपॉन सी प्लस, इसी तरीके से हमने h की वैल्यू यहाँ इनपुट की, दिस बिकम्स बी आई अपॉन सी। और यहाँ हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एज इट इज़ ट्वाइस, इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आई एन सी। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, आई अपॉन सी, और ब्रैकेट में हमें जो मिलता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइंगल में देखें तो पाइथागोरस से ये रिलेशनशिप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। तो हम जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी जगह हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू आई अपॉन सी, और इंटू दिस बिकम्स सी स्क्वायर। एक पावर रिड्यूस हो जाती है, एंड ये जो बचा हुआ रिजल्ट है सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई सी बिकम्स सी प्लस आई का होल स्क्वायर, एंड इधर जो था ये हमारा 2f का स्क्वायर था। बस अब हमें क्या करना है? ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स, अब आपको समझ आने लगा होगा कि हाँ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व भी हो चुकी है ये। तो दिस बिकम्स रिजल्ट एज ट्वाइस एफ इक्वल टू सी प्लस आई। दिस इज हाउ we have proved what we need to, twice f equal to c plus I, and this is how we have proved the problem, hence proved। अभी कैसी लगी ये प्रॉब्लम आप बताना। काफ़ी मेहनत के साथ मैंने इस प्रॉब्लम को खुद ही तैयार किया है। बेसिकली ये डिफरेंट कंसेप्ट को शो करती है जो है, अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करें तो हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कंसेप्ट्स यूज़ हुई थी उनको मैंने मेंशन कर दिया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।